हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैक बोर्ड कक्षा 11वीं की बोर्ड परीक्षा जो फरवरी 2026 में होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका भी टारगेट A1+ का है, यानी कि A+ समझते हो, 80+, 80 पार एक सब्जेक्ट में केवल, तो इंग्लिश कोर में, तो सिंपली कुछ नहीं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के एक लास्ट तक जरूर देखना है। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और देख सकते हैं सबसे पहले यह इंग्लिश कोर का है और 40 पूरे क्वेश्चन दिए जाएंगे और 40 में हर एक प्रश्न का एक अंक निर्धारित होगा। तो 40 गुने 1 करेंगे तो आपका 40 अंक हो जाएगा। 40 में 40 अंक, यहाँ पे झुकेगा नहीं, डॉट 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 करके है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के हम सभी उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 1 से 5। तो इस पैसेज जो दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से 5 को आपको उत्तर देना है। तो चाहे तो आप लोग पढ़ भी सकते हो या फिर इग्नोर कर सकते हो, लेकिन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपको इग्नोर नहीं करना है, वरना आपको जो है ना वहीं से 5 नंबर कट आउट हो जाएगा। यानी कि 80 का सपना है तो वहाँ पे फिर आपका हो जाएगा 75। तो इसलिए आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया जाएगा सबको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही उसका आंसर देना है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पढ़ाने से पहले जो बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने इसको 2-3 बार पढ़ लिया हूँ, इसलिए मुझे जो क्वेश्चन का आंसर है मुझे सारे का सारा याद हो गया है। तो मैं आपको सीधा डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो देख लीजिए, प्रश्न संख्या 1 है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑफ रोल द अमेजन रेन फॉरेस्ट द रेगुलेशन इन द अर्थ क्लाइमेट। तो ऑप्शन है आपका, इट हेल्प मैन द ग्लोबल वाटर साइकिल। ऑप्शन भी है, इट एबोर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोसेस ऑक्सीजन। ऑप्शन सी है, एट रेगुलेटर्स रेनफॉल पैटर्न्स ग्लोबली। ऑप्शन डी है, इट प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ वाइल्ड फेयर। तो दोस्तों इसमें कुल 40 प्रश्न है। तो 40 प्रश्नों का ऑप्शन अगर मैं आपको हर एक ऑप्शन ए ऑप्शन भी बताने लगूंगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आप लोगों को एग्जाम में बहुत नज़दीक है, तो क्यों ना मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊँ, क्वेश्चन बताऊँगा और आंसर। तो प्रश्न संख्या 1 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोक्सेस ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे जो है। तो अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज द ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो दोस्तों 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओवरलाइमेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जैसा कि आपकी होम स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। टाइपिंग करने के बाद जो क्वेश्चन बनाए गए हैं वो सभी के उसके बाद सभी एक ही में सटा दिया गया है। मालूम नहीं कैसे हो किया है इसको, मुझे नहीं पता, बट जैसा भी हो आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना होगा। हाउ मच आर एरिया डज द अमेजन रेन फॉरेस्ट कवर। तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिए, 5.5 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है ना रेन फॉरेस्ट, इतना किलोमीटर जो है रेन फॉरेस्ट जो है ना वो आपका एरिया को, क्षेत्र को कवर किया हुआ है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर का, व्हाट इज द कनकरेक्शन ऑफ डिप्रोडक्शन इन द अमेजन। तो दोस्तों यह अमेजन से हमें पूछा जा रहा है, तो 4 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, इट वीकनेस फॉर द फॉरेस्ट एजिबिलिटी टू द एब्सेंट कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर का, वाई इज़ इम्पोर्टेंट द प्रूफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो 5 का ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है, टू प्रोवाइड द ग्रोथ द लीगल स्ट्रेंथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग सीधा जानिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू मेंशन बायोवर्सिटी एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर का, what is the primary advantage of using abbreviation of the note making। तो 6 नंबर दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट रिजर्व द टाइम टेक टू राइट द नोट्स। तो अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग 7 नंबर का है, व्हेन राइटिंग ए समरी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड। तो दोस्तों 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, इंक्लूसिंग इंक्रीज डिटेल्ड। तो दोस्तों मैं इसके जो साइज को और भी ज़्यादा छोटा कर लेता हूँ, तो इसका साइज और भी छोटा हो गया। तो चलिए अब लोग हम देख लेते हैं अगला जो दिया गया है, रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 8 से 10। तो आप लोग को यहाँ से जो दिया गया है इसको आपको पढ़ना है, तो आप लोग चाहे तो पढ़ भी सकते हो, बट मुझे याद है तो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। तो वाट का है, व्हाट इज़ द प्राइमरी इमेज डिस्क्राइब इन द पोएम द लैम्बरम टॉप। तो लैम्बरम टॉप का
डिस्क्राइब इसमें किया गया है। तो अब 8 का देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा द लम्बरंग टप ब्लूमिंग विथ येलो फ्लावर्स। तो अगला हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर का, व्हाट इफेक्ट डज द बर्ड हैव ऑन द लम्बरम ट्रप इन द पोएम। तो दोस्तों 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, इट एड द लाइफ एंड द मेल्स स्टाइलिश ऑफ द ट्री। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर का, व्हाट इज द पोएम सजेस्टेड द सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ द ट्री। तो दोस्तों 10 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अस्वाइंग, जैसा कि होम स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो अब 11 का देख लीजिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेन इन द अर्थ द डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। तो दोस्तों 11 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द राइन प्रोवाइड लाइफ ऑफ द अर्थ। अब हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर का, हाउ डज द पोइट फील ऑल अबाउट ऑफ द लेज चाइल्डहुड। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रिलैक्शन लूजिंग द इनकरेक्टेबल ऑफ चाइल्डहुड। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है जो कि हमारा 13 नंबर का है, what does the poem father to son highlights about family relationship। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर देख लीजिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी, द कॉन्फ्लिक्ट दैट कैन अराइज फ्रॉम जनरेशन डिफरेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर का, व्हाट इवेंट लेड टू द इमोशनल एक्सप्रेशन बिटवीन द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द नरेटर्स डिप्रीमेंटर फॉर टुगेदर स्टडीज, जिसका उत्तर इस प्रकार कुछ हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 15 नंबर का, देख लीजिए, हु आर द मेन्स कैरेक्टर इन द स्टोरी वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई इफ यू कैन ऑल द वी टुगेदर। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिए, टू यंग बॉयज एंड देयर पेरेंट्स। तो अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर का, हाउ ओल्ड वाज किंग ठानाकुकम व्हेन द बिकाउज पराहोस। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 ईयर्स ओल्ड। अब हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर का है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द अलाइंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल। तो 17वें प्रश्न का दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, द इनरोलमेंट ऑफ द डिग्रेक्शन एंड द रोल ऑफ द ग्रीन मूवमेंट इन सेइंग द फ्लाइट। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न जो कि है 18 नंबर का, फ्रॉम वेयर वाज प्रोफेसर गाइटेक्सन ट्रेवलिंग टू। तो दोस्तों 18 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम टू पुणे बम्बई। ए बी सी और डी नो वेयर, यानी कि कहीं नहीं। तो अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर का, व्हाट इज मेंटेन बाय कोरा। तो 19 नंबर का दोस्तों सही उत्तर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, सर्कुलोमेशन, इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न जो कि है हमारा 20 नंबर का, what mastery a Suretan king touched deed of the still decided and discovering to the saga continues। तो दोस्तों 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द एग्जैक्ट काउज ऑफ हिज डेथ विच रिमाइंड अंकलर आर डिप्लेक्सिड इन टेंशन। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं 21 नंबर का, हु आर द मेन कैरेक्टर इन द सम समरी ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो 21 नंबर प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आराम एंड मोराद। तो दोस्तों इस प्रश्न का मैं सीधा उत्तर बता दूं क्योंकि मेरे पास याद है इन सभी क्वेश्चन का उत्तर। तो आप लोग को याद नहीं होगा तो आपको याद कर लेना है ताकि जो आपको फाइनली बोर्ड एग्जाम है उसमें एक ग्रेड प्लस आपका आ सके। तो अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर को, देख लीजिए, What does the story and address explore about पोर्ट वाट ट्रूमना। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन ए बी सी डी। तो दोस्तों मैं आपको इन सभी प्रश्नों का सीधा उत्तर बताऊंगा तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द इमोशनल वेट ऑफ रिटर्निंग टू एट होम फाइल्ड विथ पेनफुल मेमोरीज। तो हमारा अगला प्रश्न है 23 नंबर का, विच लिटरलिटी डिवाइस इज फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन मदर्स डे टू ऐड होमर टू द एस्ट्रोली। तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आयरोनी, जैसा कि आपके होम स्क्रीन पे
दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर का, हु इज़ द सेंट्रल फिगर ऑफ द घाट ऑफ द ओनली वर्ड। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इमेजिनेजेड इमेटिज, जो कुछ भी हो, अहमद नाम है। तो अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर का, वाट मोरल डायरामा डज डॉक्टर अंद्रे फेस इन वर। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेदर टू इंट्रोडक्शन विथ मदर मेडिकल प्रोसीड ऑफ द ले नेचर टैग द इज टीच कोर्स, जैसा कि होम स्क्रीन पर जो कुछ भी आपको लिखा होगा। तो अगला प्रश्न है 26 नंबर का, हाउ डज द पोएम टू द टेल ऑफ द मेलोन सिटी रिफ्लेक्शन ऑफ द नेचर टू जस्टाई। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट हाईलाइट हाउ जस्टाई कैन बी एरेबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्राइबिलिटी फैक्टरिटीज। तो हमारा अगला प्रश्न है 27 नंबर का, इन नोट मेकिंग व्हाट डज की पॉइंट्स रेफर टू। तो 27वें प्रश्न का हो जाएगा आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मेन आइडियाज आर सपोर्टिंग डिटेल्स। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है 28 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ड बी अराउंड विल राइटिंग ए समरी। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंक्लूडिंग अनसेक्सपरी डिटेल्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है 29 नंबर का, विच ऑफ दीज द अप्रोक्सिमेटी ऑफ क्लोजिंग फॉर फॉर्मल लेटर। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यंग फाइथफुल यूर नेम। तो 30 का देख लीजिए, विच ऑफ द देज सोल्ड बी एंड फोकस इन द मेकिंग एक्सरसाइज। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, एंड डिफाइंड एंड राइटिंग डाउन इनएक्सलेटिव इंफॉर्मेशन, जैसा कि कुछ हाईलाइट्स पॉइंट में आपको दिख रहा होगा। तो अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वी टू ओरिजिनेशन नोट। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग हेडलाइंस सबटाइटल्स एंड बुलेट पॉइंट्स। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है हमारा 32 नंबर का, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ नोट मेकिंग इन अन एकेडमिक सेटिंग। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू ऑर्गेनाइजेशन एंड रिमेंबर की पॉइंट्स फॉर अ फ्यूचर यूज। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है 33 नंबर, व्हेन राइटिंग ए लेटर टू ए गवर्नमेंट ऑफिशियली विच फॉर्मेट सोल्ड बी फॉलोवेड। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनविटेशन लेटर फॉर्मेट, जैसा कि आपके कुछ हाईलाइट्स पॉइंट में दिख रहा होगा। तो हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है 34 नंबर का, विच ऑफ देज मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूचर ऑफ गुड नोट। तो 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ क्लियर सिटी एंड अ ब्रेव सिटी। तो अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों 35 का आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी टोल्ड मी टू दैट सी वाज बिजी, कुछ इस प्रकार से। तो अब हम लोग देख लेते हैं 36 नंबर का, चूज द करेक्ट इनडायरेक्टली स्पीच ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। द डायरेक्ट स्पीच, आई कैन फाइंड माई कीज ही सैड। तो इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, कन्वर्ट किया हुआ है, ही सैड दैट ही कॉल्ड नॉट फाइंड हिज केस। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं जो कि है 37 नंबर का, चूज द करेक्ट डिटरमाइन डॉट स्टूडेंट पैसेड द एग्जाम। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन ए 5। तो अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेटिंग यूजिंग द फ्रूटल कॉन्स्टेबल नाउन। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैंने। 39 का देख लीजिए, चूज द करेक्ट आंसर डिटरमिनेटिंग देयर इज डॉट वाटर इन ग्लास। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑसम, देयर इज सम। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न जो कि है हमारा 40 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द कंटेंट्स आर इन कलेक्शन ऑफ डिटर्मिनेट। तो 40 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही वांट्स ए एडवाइस ऑन हिज करियर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।